गाइस, तो हमारे साथ एक स्कैम हो गया। बेसिकली यहाँ एक वेंडिंग मशीन थी मुंबई एयरपोर्ट पे, जिस पे लिखा था कि 20 रुपए पे करने से एक वाटर बॉटल मिलती है। तो हमने QR कोड स्कैन किया, 20 रुपए पे भी किया, लेकिन कोई वाटर बॉटल डिस्पेंस नहीं हुई। एपरेंटली वहाँ पे लिखा था कि कुछ कोड एंटर करना है वेंडिंग मशीन पे, जो लिखा है उसके बाद डिस्पेंस होगी। बट वी डिडंट वांट टू ट्राई बिकॉज ऑलरेडी हमें 20 रुपए का लॉस हो चुका था। एंड एज अ CS स्टूडेंट आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड कि इन्होंने कोई वैलिडेशन चेक नहीं लगाया इनके सॉफ्टवेयर में कि अगर कोई वैलिड कोड नहीं ऐड किया है तो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होगी, बिकॉज पेमेंट इज एनीवेज गेटिंग एक्सेप्टेड। आई मीन व्हाट एन इंजीनियस आइडिया टू मेक मनी। तो हम पहली बार गए थे एमिरेट्स फ्लाइट में, जहां पर हमको मिला पिल्लो, ब्लैंकेट एंड हेडफोन्स। हेडफोन्स किस लिए? क्योंकि सामने जो आप टीवी देख रहे हैं उस पर आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। साथ में हमको ये अजीबोगरीब रिमोट कंट्रोल मिला, जिसको ऑपरेट करने के लिए मैंने अपने पहले 30 मिनट वेस्ट कर दिए, जिसके बाद मुझे मेरी बहन ने ही गाइड किया इसको कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक अपना इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अपनी फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं। मूवीज़ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तानी, कोरियन, एंड बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। कमिंग ऑन टू द फूड, हमें एक मेन्यू दिया जाता है जिसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, या तो वेज मील लें या तो नॉन वेज। तो हमने लिया था वेज मील। उसमें हमें चावल और सब्ज़ी दी थी, पाव, बटर, मीठा, रायता, नमकीन, सम ड्राई फ्रूट्स और भी काफ़ी चीज़ें थी, और साथ में एक बेवरेज भी दी जाती है। सो इट वॉज़ प्रीटी गुड। सुबह सबसे पहले हम गए क्रीक पार्क, जहाँ पे बहुत सुंदर व्यूज़ हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन सिटी है, बर्ड शो एरिया है और एक डॉल्फिन एरियम भी। उस डॉल्फिन एरियम में सील्स और डॉल्फिन्स के ऐसे कारनामे देखने को मिले कि मतलब मैंने इस वीडियो में जो क्लिप्स डाली है, दे आर लिटरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट इज़ सच एन अमेजिंग शो एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस इट। उसके बाद हम चले डेज़र्ट सफारी करने, और ये पहली बार था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक डेज़र्ट देखा हो। जब आप डेज़र्ट सफारी बुक करते हो, आपको एक बंदा अलॉट कर दिया जाता है जो एक लैंड क्रूज़र में आपकी लोकेशन से आपको पिकअप करने आता है और आपको ड्रॉप भी करेगा एंड में। तो वो आपको ले जाएगा डेज़र्ट। वहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो डेज़र्ट में। ड्यून डैशिंग होती है and you can take lots and lots of pictures. The view in the desert is absolutely breathtaking. इसके बाद हमारे ड्राइवर भैया हमको एक कैंप जैसे एरिया में ले गए, जहाँ पे सेंटर में एक स्टेज था, जहाँ पे काफ़ी परफॉर्मेंसेज हो रही थी और आसपास चेयर्स एंड टेबल्स थी। तो आप बेसिकली बुफे में, जहाँ काफ़ी कुजीन्स का खाना था, वहाँ से खाना लेकर अपनी सीट पर बैठ के आराम से इंजॉय करके खा सकते हो। एंड एज मच टेस्टी एज दिस फूड लुक्स, ट्रस्ट में ये इतना भी कुछ खास नहीं था। इट वॉज मिड। रिगार्डलेस डांस परफॉर्मेंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और मैं आपको उसके कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, क्या दुबई देखा अगर ना देखा बुर्ज खलीफा। तो दूसरे दिन हम गए बुर्ज खलीफा देखने। अब बुर्ज खलीफा का रास्ता दुबई मॉल के ज़रिए होके जाता है, जहाँ पे एक लिफ्ट आपको बहुत ऊपर ले जाती है बुर्ज खलीफा के अंदर। ऊपर से आप मस्त दुबई के नज़ारे देख सकते हो, और आप पूरे टाइम बस यही कर रहे हो। 124वें और 125वें माले से दुबई का आप आसमानी सर्वेक्षण ले रहे हो। लेकिन सच में अगर आप नीचे से बुर्ज खलीफा देखने जाओगे और इवन फ़ोन में अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे, तो वो पूरा आप रिकॉर्ड कर ही नहीं पाओगे, वो इतना ऊँचा है। इसके अलावा दुबई मॉल में फाउंटेन शोज़ भी होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, जो बहुत अमेजिंग होते हैं। इसके बाद हमने दुबई मॉल को अंदर से एक्सप्लोर किया।
तो दुबई मॉल के अंदर एक इंडोर एक्वेरियम भी है जहाँ पर ऐसी ऐसी विचित्र तरह की मछलियाँ देखने को मिली जो लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ सम डोरेमोन मूवी हो। दुबई मॉल का ये स्केटिंग रिंक एक मूवी में भी फीचर हुआ था। अगर आपको वो मूवी का नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं दुबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ। तो आपको पता होगा कि हम इंडिया में रोड कैसे क्रॉस करते हैं। रोड के साइड में खड़े होते हैं, वेट करते हैं कि कम गाड़ियाँ पास हो, गाड़ी हमारे लिए नहीं रुकती है, राइट। बट दुबई में आप रोड के साइड में बस खड़े हो जाओ और गाड़ी आपके सामने रुक जाएगी। चाहे आपको रोड क्रॉस करना हो ना करना हो, वो सिंपली रुक जाएगी। और ये चीज़ ने मुझे बहुत शॉक कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि दुबई के सुपरमार्केट में जो आइटम्स होते हैं उस पर MRP नहीं लिखी होती है। मुझे लगता था कि MRP हर कंट्री में हर प्रोडक्ट पे लिखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाम होते ही हम गए क्रूज़ पर। तो क्रूज़ पर बेसिकली आप अपनी फैमिली के साथ 2 घंटे के लिए चिलैक्स कर सकते हैं। इस क्रूज़ में 2 डेक्स थे जहां ऊपर वाले डेक पे लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था। एट द सेम टाइम लोग स्मोक एंड ड्रिंक कर रहे थे, तो मैं उधर ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, तो मैं चली गई वापस नीचे जहाँ पर डाइनिंग एरिया है एंड बुफे लगा हुआ है। बट बुफे का खाना जितना अच्छा दिखने में लगे उतना अच्छा था नहीं। खैर, रात में बाहर की जगमग इमारतों को देखकर आपका खाने पर ध्यान जाएगा भी नहीं। अगली सुबह हम गए देखने व्यू एट द पाम, जहाँ से दुबई का फेमस पाम शेप्ड एरिया दिखता है। यार, एक तो ये बाहर के देशों में आसमान इतना नीला कैसे होता है। ना पोल्यूशन का P है, ना स्मोक का S है, और यहाँ हम ही बीच में पिस रहे हैं। इसके बाद शाम को हम लोग गए मिराकल गार्डन, जहाँ फूल और पत्तियों से आपको बहुत विशाल संरचनाएं बनी हुई मिलेंगी। अगर आपको यहाँ आना है तो आराम से खा पी के आइए, क्योंकि यहाँ काफ़ी चलना है, तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैंने देखी कि दुबई में महंगी लग्जरी गाड़ियाँ सड़कों पे चलना बहुत आम बात है। मतलब आपको ऐसी रैंडमली लिमोजीन्स, पोर्शे, टेस्ला, फरारी दिख जाएंगी। ऐसा लगेगा सड़क नहीं शोरूम है। मैंने लिटरली सड़क पे एक पिंक लिमोजीन देखी थी एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ये क्या चल रहा है। मतलब मज़ा आ रहा था एकदम सड़कों पर गाड़ियों को देखकर। अगर आप दुबई में इंडिया से सस्ते में गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो ये है गोल्ड सूक। ये जगह गोल्ड की दुकानों से भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ जिस तरह के गोल्ड आइटम्स आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे, देयर इज़ लिटरली नो लिमिट टू योर इमेजिनेशन कि गोल्ड से क्या क्या बनाया जा सकता है। वहाँ काफ़ी चॉकलेट शॉप्स भी हैं जो काफ़ी टेस्टी एंड यूनिक टेस्ट करती हैं, तो आप उनको अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के लिए भी ले सकते हैं। एक टिप देती हूँ, फ्रिज मैग्नेट एज सोवेनियर मत लेना, वहाँ पे महंगे पड़ेंगे। इससे अच्छा इंडिया में ही वापस आकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। लेट्स गो टू ग्लोबल विलेज, जो मेरे लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव विजिटेड इन माई लाइफ। इफ़ यू लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स देन यू विल लव दिस प्लेस। यहाँ ढेरों कंट्रीज़ के इतने सुंदर और यूनिक पवेलियंस बने हैं और अंदर हर कंट्री के स्पेसिफिक आइटम्स बिकते हैं। कपड़े, हैंडबैग्स, ज्वेलरी, शूज़, कारपेट्स, चाय, ड्राई फ्रूट्स, हनी, फूड एंड इवन परफॉर्मेंसेस होती है पवेलियन के अंदर। ये इतना बड़ा है, आप एक साथ पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे चलते चलते। इसके अलावा इधर राइड्स, लेज़र शो, डांस परफॉर्मेंसेस, ये सब होता है। एक बड़ा सा स्टेज भी है। अलग अलग कंट्रीज़ के स्ट्रीट फूड कार्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ एक बंदा कुछ कॉस्ट्यूम पहनकर हर दूसरे टेबल पर जाकर कुछ शायरी सुना रहा था। जैसे कि एक थी लोग कहते हैं आप चांद का टुकड़ा हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चांद आपका टुकड़ा है। भाई, मोदी जी का ऑरा देखो, ग्लोबल विलेज में भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं।
वैसे तो हम लोग वहाँ नॉर्मली घूमने आए थे, लेकिन कोइंसिडेंटली वहाँ वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और एटली आए हुए थे अपनी मूवी बेबी जॉन को प्रमोट करने के लिए, तो उनको सामने से देखने का मौका भी मिल गया। और भाई देखो क्राउड कितना इकट्ठा हो गया, मतलब क्रेजी हो गया भाई ये तो। अब होने दे नैन मटक्का, दोनों में नैन मटक्का, जी भर के नैन मटक्का, तेरा मेरा हो, उलाले उलाले उले उले लाले, उले 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 उले। अब हम चलते हैं अबू धाबी। अरे सॉरी, ये वाला नहीं। अभी हम आए हैं यास आइलैंड, जो दुबई से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है। तो यास आइलैंड में काफ़ी थीम पार्क्स है। लाइक अभी हम जहाँ आए हैं वो है सी वर्ल्ड। इसी के आसपास है फरारी वर्ल्ड एंड वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड। सी वर्ल्ड स्पेसिफिकली मरीन लाइफ को डेडिकेटेड है। एक कॉमन एरिया आता है जहाँ से आप अलग अलग रास्ते पकड़कर अलग अलग क्लाइमेट की मरीन लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट वगैरह वगैरह। एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि अंदर बहुत चलना है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ते भी आते हैं, तो अगर आप किसी को साथ लेकर चल रहे हो तो प्रेफरेबली एक साथ जाना जहाँ भी जाना है। इसके अलावा एक जगह राइड्स भी आती है जहाँ ना सिर्फ बच्चे बट बड़े लोग भी राइड्स का मज़ा ले सकते हैं। कुछ जानवरों को आप टच कर सकते हो तो कुछ को खाना भी खिला सकते हो। ओवरऑल अंदर से इसका इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड अंदर पूरे टाइम एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, बहुत सूदिंग। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस जगह पे, सो डेफिनेटली यू शुड विजिट इट। एंड एक और चीज़ कि अंदर जो पोलर एरिया आता है वहाँ एसी चलता है बहुत ज़्यादा, तो ठंड लगेगी, इसलिए जैकेट एक साथ उठा के रखना। अब चलते हैं वापस दुबई की तरफ। अगर आप दुबई के पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल की बिल्डिंग्स के सामने कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो फिर आप आइए अलसीफ। अलसीफ एक वाटर फ्रंट है जहां अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो आप लगभग 45 रुपये देकर एक फेरी राइड ले सकते हैं और बीच में दुबई के स्काई स्क्रेपर्स के नज़ारे भी ले सकते हैं। मेरे शहर से बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। छोटी बच्ची हो क्या?